गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाईवेज। अलग अलग टाइप के रोड्स अलग अलग देशों में मिलते हैं, लेकिन कुछ रोड्स ऐसे होते हैं हु आर कॉल्ड द मेन आर्टरीज और लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। ये होते हैं हाईवेज। ये मेटल रोड्स होते हैं, कुछ पक्की सड़कें होती है और ऐसी पक्की सड़कें होती है दोस्तों जो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक एग्जिस्ट करती है। यहाँ मैं कई 100 किलोमीटर्स नहीं, मैं हज़ारों किलोमीटर्स तक की बात कर रहा हूँ। ये रोड्स इसलिए बनाई जाती है ताकि वहाँ पर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट रहे। मतलब उन रोड्स पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होते, स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते, बम्प्स नहीं होते हैं, आसपास मार्केट्स नहीं लगते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिस कारण से व्हीकल्स की स्पीड स्लो हो। अगर देखा जाए तो ये 80 मीटर वाइड ऑन एन एवरेज होती है। इसमें सेपरेट लेन्स फॉर सेपरेट ट्रैफिक्स होती है। हाई स्पीड लेन होती है, लो स्पीड लेन होती है। उसके अलावा जो कम्यूट्स की लेन होती है, लोकल जो आसपास के नगरीय एरियाज़ की है, वो थोड़ी सी अलग रहती है। उस पर एक बहुत बड़ा डिवाइड भी रहता है। देयर आर ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस बनते हैं, उसके अंदर फ्लाईओवर्स रहते हैं। हम देखते हैं, हमने हमारे शहरों के हाईवेज पे देखे हैं। यहाँ पर ड्यूअल कैरेजवेज भी होते हैं दोस्तों। अक्सर एक फिनोमिना अब चालू हो गया है। इट इज़ मोस्टली प्रोमिनेंट इन यूएस एंड इन यूरोप दैट देयर आर रोड्स दैट आर बेस्ड वन अपॉन अनदर। ये दो रोड्स अलग अलग जगह जाके खुलती है। ये आप यूएस और यूरोप में ज़्यादा देख सकते हैं। और अगर इंडिया में देखना है आपको तो आप जाइए नोएडा, आप जाइए बॉम्बे, आप बैंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ मिल जाएगी। ये सब चीज़ें इसलिए होती है कि इन हाईवेज पे ट्रैफिक फ्लो जो रहे वो अनइंटरप्टेड रहे। क्योंकि अब मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक रोड्स में बताया था कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो रहता है उतना ज़्यादा रोड के ऊपर प्रेशर पड़ता है। बल्कि ये जो हाईवेज होते हैं ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इन रोड्स पे ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो नहीं रहे। अगर मैं ओवरऑल बात करूं हाईवेज की तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट नेटवर्क डेंसिटी कह सकते हैं हाईवेज की अगर कहीं दिखती है तो वो है नॉर्थ अमेरिका। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्थ अमेरिका बोल रहा हूँ। वो स्टेट पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 0.65 किलोमीटर हाईवे एवरी स्क्वायर किलोमीटर पे है। सिंपल भाषा में वहाँ का कोई सा भी कस्बा या कोई सा भी शहर या कोई सा भी गांव 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस से ज़्यादा दूर नहीं होता है किसी भी हाईवे से। सो दिस इज समवॉट अनबिलीवेबल फैक्ट। एक हम वी जस्ट कांट गो अहेड एंड बिलीव इन दिस थिंग कि एक ऐसा एरिया भी है हमारी इस अर्थ पे जहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग आवर कंट्री फ्रेंड्स, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई सा भी शहर, कस्बा या विलेज हाईवे से 20 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है। मतलब वहाँ पे आप समझिए कि नेटवर्क कितना फैला हुआ है। ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक जाने के लिए, मतलब ईस्ट कोस्ट में अगर मैं बात करता हूँ अटलांटिक से लेके पैसिफिक तक जाने के लिए आपको परफेक्ट रोड नेटवर्क्स मिलेंगे। ऑल कंट्रीज़, सैन फ्रांसिस्को से लेकर अगर आपको कैलिफोर्निया एंड ऑल जाना है, मतलब लाइक सैन फ्रांसिस्को से आपको अगर शिकागो जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, आपको ये सारी की सारी जगह कनेक्टेड मिलती है। साथ ही साथ मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊँगा कि कनाडा से मेक्सिको तक जाने के लिए नॉर्थ अमेरिका में रोड्स बनी हुई है दोस्तों। मतलब मैं बात कर रहा हूँ सबसे टॉप कंट्री इन द कॉन्टिनेंट से मिडिल, द लास्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट, मेक्सिको कहते हैं उसे। ओरिजिन्स बिलोंग टू लाइक पोर्चुगीज, दैट्स व्हाई आई कॉल इट मेक्सिको, सॉरी। तो उस कारण से वो जगह ऐसे रोड्स बन चुके हैं। ट्रांस कनेडियन जो हाईवे बना है इट कनेक्ट्स कनाडा फुल्ली। आप ईस्ट कनाडा से वेस्ट कनाडा पूरा, अगर आप मैप पे देखते हैं तो आपको कनाडा बहुत बड़ा दिखता है दोस्तों, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे नेटवर्क्स बने हुए हैं हाईवेज के। और ट्रांस कनेडियन हाईवे एक ऐसा हाईवे है जो पूरे कनाडा को इंटरकनेक्ट करता है। वैसे ही पैन अमेरिकन हाईवे डेवलप हुआ है दोस्तों, जो कनाडा से लेके नॉर्थ अमेरिका, फिर मेक्सिको, फिर साउथ अमेरिका एंड उसी के साथ अर्जेंटीना तक पूरे
नॉर्थ से साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने वाला पैन अमेरिकन हाईवे बना हुआ है. सो यू नो दैट people actually are more involved in building, you know, trans continental highways in those countries. ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे है जो पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को कवर करता है. वैसे ही आप यूरोप में अगर हाईवेज की हालत देखें तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मिलता है, क्योंकि यूरोप में एयरवेज और वाटरवेज ज़्यादातर कंपटीशन देते हैं इन हाईवेज को, और वहाँ पे रेलवेज इतना एलैबोरेट हो चुका है दोस्तों. हालांकि इट्स अ फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, बट रेलवेज इतना फॉर्म अप हो चुका है कि लोग यूजुअली अपने व्हीकल्स रोड से नहीं रेलवेज या एयरवेज से ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं. और वहाँ पे नेटवर्क इतना डेंस है क्योंकि कंट्रीज़ बहुत पास पास है दोस्तों, तो इसलिए वहाँ पर एयर ट्रैवल बड़ा चीप हो जाता है. जितना आप अपनी कार में फ्यूल डलवाएंगे उतनी आपकी फ़्लाइट की टिकट बनती है, तो टाइम भी बचेगा, रिस्क भी नहीं रहेगा. तो इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन चल रहा है. रशिया में मॉस्को टू व्लादिवोस्टॉक एक हाईवे है जो पूरे रशिया को कनेक्ट करता है. मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक से आपको एक और चीज़ याद आएगी दोस्तों, जो आगे के पार्ट में आने वाली है. मैं हिंट अभी से दे देता हूँ, जिसे हम कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे. ये पूरे रशिया को कनेक्ट करता है दोस्तों. 7 टाइम जोन्स से डिवाइड होके अलग अलग टाइम जोन से ट्रैवल करके जाती है रेलवे, एंड इट इज़ अ हेरिटेज रेलवे नाउ. ट्रस्ट मी, इफ यू गेट अ चांस इन लाइफ, जस्ट गो अहेड एंड विजिट इट वंस, बिकॉज दीज आर ऑल इन माई बकेट लिस्ट. इंडिया की बात करते हैं अब. इंडिया में रोड का ट्रांसपोर्ट हालांकि इतना एलैबोरेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हाई क्वालिटी रोड्स हैं. हमारे यहाँ प्रोबेबली सबसे लंबी सड़क जो कनेक्टिविटी के हिसाब से बनी है वो नेशनल हाईवे 7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी कनेक्ट होती है. तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से सीधे केरल के नीचे तमिलनाडु वगैरह जाती है ये रोड, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है आपको. इसके अलावा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे बना हुआ है. ये एक ऐसी सड़क परियोजना है जो कि दिल्ली से मुंबई, देन इट गोज टू योर कैलकाटा, हैदराबाद, बैंगलोर, एंड देन फाइनली इट रीचेस अप टू मेड्रास, चेन्नई वगैरह जो कहते हैं हम. इन सब सिटीज़ को कनेक्ट करती हुई ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल रोड बनी है, जो हमारे यहाँ भी एक हाईवे सिस्टम को एलैबोरेटनेस प्रोवाइड करती है. सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स कि ये हाईवेज क्या होते हैं, किस तरीके से एक नेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनकी कनेक्टिविटी क्यों रहती है. क्योंकि यूजुअली अगर हाईवेज को हम देखें तो वो इनलैंड से पोर्ट सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, और जो मेजर सिटीज़ होती है, इंटरनेशनल कार्गो, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो सिटीज़ चूज़ की जाती है, उनकी कनेक्टिविटी वहाँ रहती है दोस्तों. सो दिस मेक्स कम्यूट वेरी ईजियर. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.